जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन पर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है, जिसके बीच किसी भी पार्टी ने अब तक कुछ साफ नहीं किया है। इस सस्पेंस को एक नया मोड़ देने के लिए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन को लेकर यू टर्न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कांग्रेस और आप गठबंधन का मतलब भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस आपको दिल्ली की 4 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए केजरीवाल जी ने दूसरा यू टर्न ले लिया। अभी भी गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन समय निकल रहा है। उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब देते हुए लिखा, कौन सा यू टर्न? अभी तो बातचीत चल रही थी। आपका ट्वीट दिखाता है कि गठबंधन आपकी इच्छा नहीं, मात्र दिखावा है। मुझे दुख है आप बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश को मोदी शाह के खतरे से बचाना अहम है। दुर्भाग्य कि आप यूपी और अन्य राज्यों में भी मोदी विरोधी वोट बांटकर मोदी जी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप के बाद आपके नेताओं ने जहां इस गठबंधन को लेकर अनुकूल स्थिति से इनकार किया, वहीं कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को पर्याप्त सीटें न देने का आरोप लगाया। पंजाब में 13 सीट, हरियाणा में 10 सीट, दिल्ली में 7 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट। अब इन राज्यों में स्थिति जान लीजिए पार्टियों की। पंजाब में जहां हमारे पास 4 एमपी, 20 एमएलए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी हमको एक भी सीट नहीं देना चाहती। हरियाणा में जहां कांग्रेस के पास मात्र 1 सांसद है, वहां भी कांग्रेस हमको 1 सीट नहीं देना चाहती। दिल्ली में जहां कांग्रेस के पास 0 एमपी, 0 एमएलए हैं, वहां वो हमसे 3 सीट चाहते हैं। क्या ऐसे समझौता होता है? किसी भी समझदार व्यक्ति को यह बात समझ में आएगी क्या कि आप कहीं से भी समझौता करने की स्थिति में हैं? कहीं से भी आप समझौता करना चाहते हैं? और वास्तव में अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो आप दिल्ली में 3 सीटों की बात करके 31 सीटें क्यों छोड़ दे रहे हैं? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली क्यों नहीं शामिल करते आप 31 सीटों पर बीजेपी को रोकने का मतलब है मोदी के दोबारा सत्ता में आने की संभावना को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी को दोबारा सत्ता में आने की संभावना को जीवित क्यों रखना चाहती है? क्यों उस संभावना को आप जिंदा रखना चाहते हैं? पंजाब से लेकर दिल्ली तक अलायंस कीजिए। मैं आज कहता हूं, कल पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगा, मोदी गया, बीजेपी गई, अब दोबारा सत्ता में नहीं लौट रही, अब ये पार्टियां मिल गई, अब ये समझौता हो गया। जेजेपी, आप और कांग्रेस मिल जाए, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जेजेपी, आप और कांग्रेस की आएंगी। दिल्ली की 7 सीटें इस अलायंस की आएंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। पंजाब की 13 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस की आएंगी। चंडीगढ़ आएगा। तो 31 सीटों पे सीधे तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी को साफ कर सकते हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। तो क्या मंशा है इसके पीछे? क्या सोच है इसके पीछे? और आप ट्वीट के जरिए जवाब दे रहे हैं। तो जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ सकती है, वहां चुनाव नहीं लड़ रही है। जहां विपक्ष मजबूत लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरल में, वहां कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ रही है। और जहां पर कांग्रेस को मजबूती से लड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, महाराष्ट्र, गुजरात में, वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो इसका क्या मायने समझा जाए, क्या मतलब समझा जाए? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो कल ही कहा कि भाजपा को हम हराने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो 4 सीट देने को तैयार हैं, हम 18 सीट देने को तैयार हैं। वो 4 सीट क्यों पर अड़े हुए हैं? 18 सीट पर भाजपा को क्यों नहीं हराना चाहते? ये बात राहुल जी नहीं बता रहे। जहाँ तक बात है कि देश जो चाहता है वो ये चाहता है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी तैयार हुई अपोजिशन के साथ मिल करके चुनाव लड़ने के लिए, कि केंद्र से भाजपा जो की जो तानाशाही है उसे हटाया जाए। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में भी वही काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में वही काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में वही काम कर रहे हैं, अब केरल के अंदर भी वही काम करने पहुंच गए। तो राहुल गांधी जी गठबंधन ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे मना कर दीजिए। जैसे आपकी शीला दीक्षित जी ने सीधे मना
कि आपके तमाम नेता मना करते हैं, वैसे आप भी मना कर दीजिए। लेकिन अगर सचमुच में राहुल गांधी जी मोदी जी को और भाजपा को हराने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा देश को कि आखिर हरियाणा के अंदर वो भाजपा को क्यों नहीं हराना चाहते। देखिए, कल राहुल जी ने जब ट्वीट किया तो सबके लिए एकदम सरप्राइजिंग रहा और सबने देखा कि राहुल जी ने स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि दिल्ली में वो समझौते के लिए तैयार हैं और 4-3 का फार्मूला कि 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस के लिए वो भी सहमत हैं। अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन उन्होंने जो शब्द यू टर्न यूज किया है उसमें मुझे ये लग रहा था कि बाद में जब हरियाणा की ही बात थी, लेकिन सॉरी दिल्ली की ही बात थी, फिर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ जब लाया गया और इस दिल्ली के समझौते से पीछे हटते हुए उनको लगा कि आम आदमी पार्टी दिख रही है, इसलिए उन्होंने यू टर्न शब्द का इस्तेमाल किया और ये भी बताया कि समय बहुत कम है। उसके बाद तुरंत संजय सिंह जी, गोपाल राय जी एंड खुद अरविंद केजरीवाल जी का आया कि कोई यू टर्न नहीं लिया, बात तो अभी भी जारी है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ये चाहती है हरियाणा को भी बीच में कंसिडर किया जाए, जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कंसिडर करने को तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी चाहता है कि जो मालूम है जो कि आप अगर दिल्ली के हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर दिल्ली में 2 और 5 की 2 कांग्रेस और 5 जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। तो अभी के हालात को देखकर लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये गठबंधन नहीं होते हुए दिख रहा है क्योंकि किसी एक को झुकना है और दोनों झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली तक की ही जो बात थी कि दिल्ली का आपने कहा था, दिल्ली में हम लोग कांग्रेस ने कहा हम लोग एग्री हो गए, तो अब मुझे लग रहा है कि गठबंधन अब नहीं लग रहा क्योंकि किसी एक को झुकना और दोनों झुकने को तैयार नहीं है और अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। जहां लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 18 अप्रैल को है, वहीं इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में दिल्ली में इन दोनों पार्टियों की स्थिति अब भी सस्पेंस में है।